जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे सिर से ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपने मेरे कुरान नहीं पढ़ा। भाई सलीम साहब, मैंने जी, बहुत अच्छे से कुरान पढ़ा है। दिक्कत ये है कि आपको आपने अरबी कुरान पढ़ने नहीं नहीं आती। पढ़ा। यार सुन तो लो। मुझे अरबी पढ़ना आती है। हाँ बताएं। सुन, अरबी पढ़ने आती है हाँ हाँ। तो ये स्क्रीन पे सामने है, पढ़िए। अरे स्क्रीन पे सामने पढ़ने से मुझे मिलेगा क्या? आप तो बताएं इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ा आपको के आप मुझे क्या सबूत, समझाना चाह आप रहे हैं? डिस्कशन करने आए ना सलीम साहब? जी, इसके सामने ये मुझे पढ़ाने से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये पढ़ने मैं से आप मुझे क्या साबित डिस्कशन करना? कर रहा हूं आपसे। ये स्क्रीन में जो आपको कह रहा था कि कुरान वाला अल्लाह या कुरान इसकी इजाजत देता है स्लेव के साथ सेक्स करने की, उसकी मैं तो दलील दे रहा हूं। आप मुझे पढ़ के दिखाओ। मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको, मुझे पहले कंफर्म तो हो जाए कि आपको अरबी पढ़ना भी आती है या नहीं आती है। स्क्रीन पे है, जरा अरबी पढ़ नहीं के आती दिखाओ। है, नहीं नहीं आती है अरबी। अभी इंग्लिश तो आती आपने है। कहा कि मुझे आती है पढ़ने के लिए। अरबी में आती है, उर्दू जितनी आती है उतनी आती है, इतनी नहीं आती। अबे तभी तो तुमने बोला उर्दू का पीरियड था। अरे अच्छा तो चलो उर्दू उर्दू आती है, पढ़ते ये तो अरबी है। उर्दू और हैं। अरबी में तुम फर्क ही नहीं जानते तो ओके, तुम कुरान ये पढ़े कहाँ उर्दू से हो? उर्दू उर्दू। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। 1400 साल पहले एक अनपढ़ जाहिल गंवार ने दीन के नाम पर एक ऐसा अरेबिक कल्ट चलाया जिसके चलते बहुत से लोगों ने सोचने और समझने की क्षमता ही खो दी। इसीलिए अरबों के ये ज़हनी गुलाम अपने दौर में पढ़ा लिखा होने के बावजूद गंवार बनकर घूम रहे हैं। जिस शख्स ने ये अरेबिक कल्ट चलाया उस शख्स को ये अरबी गुलाम दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना मानते हैं। वाकई वो शख्स बहुत बड़ा नमूना ही रहा होगा जिसने अच्छे खासे इंसान से सोचने समझने की ताकत छीनकर एक जॉम्बी की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। इस दीन को मानने वाले मोमिनों से 10 मिनट बात करके देख लें तो उनके अंदर की जाहिलियत तुरंत बाहर निकल कर आ जाएगी। फिर वो कोई अनपढ़ गवार मोमिन हो या फिर कोई पढ़ा लिखा मोमिन हो, दोनों के सोचने और समझने में कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। ऐसे लोगों की बातें इतनी अतरंगी होती हैं कि सामने वाला अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कुछ ऐसा ही एक मोमिन साहिल भाई की स्ट्रीम में आया है। इस मोमिन के बातचीत करने के दौरान जो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उससे भी इस मोमिन के बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो खुद ये अपने मुंह से बोल रहा है इसकी बातें तो माशाअल्लाह ही हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से लाइक और शेयर करने की डिमांड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो देखकर आप लोगों का भेजा फ्राई होने वाला है। हमारे साथ सलीम साहब जुड़े हैं, सलीम मलिक साहब। देख लेते हैं मोमिन है या नॉन मोमिन है। अनम्यूट कर ले सलीम मलिक साहब। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपको आ रही है अमित साहब इनकी आवाज? नहीं नहीं आई। सलीम मलिक साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा सेटिंग में ऑडियो में जाके देखिए कि आपने। हाँ अभी आई। सलीम सलीम साहब आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, बिल्कुल आ रही है। ओके। सलीम साहब मोमिन है अभी तक कि छोड़ दिया इस्लाम? इस्लाम छोड़ दिया। अरे पूछ रहा हूँ, छोड़ दिया या अभी तक मोमिन है? मैं तो मुस्लिम हूँ और मुस्लिम ही रहूंगा भाई। छोड़ कैसे दूंगा? अच्छा, इस बुनियाद पे आप मुसलमान हैं? आपके पीछे से बहुत बैकग्राउंड में बच्चों की वॉइस आ रही है। ये भगा दिए और बच्चे, भाग गए। नूरानी चेहरा देख के ही मैं समझ गया था कि आप मोमिन ही होंगे अभी तक। कैमरे के साथ आके बात करना चाहेंगे? नहीं, विदाउट कैमरे के बात कर लो। हाँ हाँ कोई नहीं, आपके ऊपर है। आप कैमरे के साथ आए थे ना तो नूरानी चेहरा था, तो मैं बोला कैमरे के साथ बात करोगे तो पूरा स्ट्रीम भी नूरानी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप वैसे ही बात कीजिए। जी सलीम मलिक साहब, आप क्यों मोमिन है? किस बुनियाद पे मोमिन है? जब से मैंने इस बुनियाद पे मोमिन हूँ भाई, क्या भाई, मैंने जब से भी होश संभाला तो मैं मुस्लिम घर में मिला और मुझे हाँ। मुस्लिम लगा तो भाई मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, उसके बाद भी मैंने जब अपने दिमाग से सोचा तब भी हम्म। पता चला कि सच्ची मुस्लिम सही है, तो फिर मुस्लिम होना पड़ा अपनी तरफ से भी। अब ऐसे मुस्लिम है कि प्योर मुस्लिम है और एंड तक, मरते दम तक मुस्लिम रहेंगे आगे। तो इस्लाम में आपने अभी बात की कि मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, राइट?
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस्लाम में ऐसी अकल वाली चीज आपको क्या लगी जो आपको लगा कि नहीं यार, इस्लाम ही सही है और मुझे मुसलमान ही रहना चाहिए? अकल वाली क्या बात है इस्लाम में? इस्लाम तो ऐन अकल के खिलाफ वाला मजहब है, दिमागी अपंगता, अंधविश्वास वाला मजहब है। तो क्या आपको अकल वाली क्या चीज ही लगी है इसमें? ना इसमें, एनीबॉडी कुछ भी, जी जी। कुछ भी। मैं ये कुछ कह भी, रहा हूँ। कुछ भी। हाँ जी, क्या अच्छा, कह रहे हैं आप? मैं ये वाली बात हूँ, आपने बोला आप क्यों मुस्लिम हैं, आपको क्या अच्छा जी लगा इसमें, तो मैं आपसे जी। ये वाली बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये बता दें कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। मैं इस्लाम के हिसाब से ये चीज और बता दूंगा कि ये और अच्छी है इस्लाम के हिसाब से, इसको और बेहतर कर सकते हैं अगर हम इस्लाम में इसको दाखिल कर दें तो। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, आपकी अकल के हिसाब से ही मैं डायरेक्टली जो है ना ऐसा टॉपिक लेना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना चलाना पड़े, क्योंकि अभी दिमाग वाली बिल्कुल बात चला। करूंगा तो फिर आपके सर के ऊपर से जाएगी। ठीक है। हम्म। अच्छा, मेरे हिसाब से सलीम साहब, किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। क्या आप मेरी इस क्या चीज बात, क्या? किसी भी इंसान को स्लेव हाँ बनाना, हाँ। गुलाम, स्लेब मतलब? गुलाम, लौंडी, अच्छा, लौंडा, गुलाम। हाँ, हम्म गुलाम लौंडी, ठीक है। हम्म मेरे हिसाब से किसी को भी स्लेव बनाना, गुलाम लौंडी बनाना, उसके साथ करना हम्म और उसको बेचने की भी इजाजत देना, ये हम्म। ऐन इंसानियत के खिलाफ है। क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं या आप इसको ऐन इंसानियत के मुताबिक समझते हैं? ये तो इंसानियत के सरासर खिलाफ है, और ये इस्लाम इसकी इजाजत कभी नहीं देगा, और जो इस आर यू तरीके की श्योर? बात करेगा। हाँ। अच्छा चलिए भाई लोग, देखो मैंने इसी वजह से भाई, मैं मैं बोला ना, मैं कोई भी अकल वाली चीज का टॉपिक मैं खोलना हाँ, ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता बिल्कुल था बिल्कुल। कि यार मामला जो है ना वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। मामला ऐसा चुनो कि मामला जो है वो सामने वाले की समझ में भी आए और सामने वाला जो है दिमागी अपंगता से और गंदगी से बाहर आ बिल्कुल जाए। एक काम करता हूं मैं, आपने जो बात कही है ना, मैं स्क्रीन पे आपके सामने नोट डाउन कर लेता हूं ताकि आगे जाके आप अपना स्टांस जो है वो चेंज ना करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ठीक है। स्लेव्स के साथ करना और उसको बेचना या बेचने की इजाजत देना, ये ऐन इंसानियत के खिलाफ है। आपने कहा यस, अच्छा, जी वहाँ हाँ। स्लेव की जगह लोंडी बांधी लिख दो, नहीं तो इसको समझ में नहीं आएगा, उल्टी मारेगा हाँ फिर। लॉन्डी लिख देता हूँ, चलो। अरे लौंडा लिख दो या लौंडिया लिख दो, करना ही गुनाह है भाई। ओके सलीम साहब, आपने जी, इस्लाम कितना पढ़ा है? मैंने इस्लाम पढ़ा नहीं है, इस्लाम को समझा है। हाँ, कहाँ से समझे, बिना पढ़े ही समझ गए? हाँ, पढ़े थे, स्कूल में पढ़े थे अपने, स्कूल अच्छा में पढ़ते स्कूल में पढ़ते पढ़े समझ थे? में आई। हाँ। कौन सी स्कूल, इस्लामिक स्कूल में पढ़े थे? नहीं, हाँ हम तो सब में पढ़े थे। नहीं नहीं, स्कूल इंग्लिश स्कूल में गए थे या मदरसे में गए थे? मिक्सिंग वो सभी था। अच्छा उधर सभी था। हाँ, इस्लाम भी वहाँ पर सिखाते थे आप, स्कूल में आपके? वहाँ पे हिंदू लोग भी जो बैठा करते थे हमारे संग में लड़के, वो भी अलिफ बे पढ़ते थे, और आज अच्छा तक मतलब पढ़ते हैं आपकी हमारे संग में। इस्लामिक स्कूल थी आपकी? हाँ, इस्लामिक स्कूल नहीं थी, प्रिंसिपल हिंदू था। हाँ, तो फिर वहां पे उर्दू इस्लाम का, कैसा सिखा रहे थे आपको? अरे उर्दू का घंटा चलता था हमारे यहाँ पे, उर्दू का? उर्दू उर्दू का लैंग्वेज की? पीरियड लगता था। हाँ, उर्दू अच्छा अच्छा लैंग्वेज का, उर्दू को समझाते थे भी थे, उसमें ये नहीं था, और हिंदी भी समझते थे। हमारे उर्दू या संग में गुजराती। हिंदी भी काफी लोग रहे हैं और आज तक रहते हैं, अच्छा अच्छा। और कभी अच्छा वो ये लेकिन नहीं ये कहते कि हिंदू या मुस्लिम। मतलब, अरे रुको भाई, आराम आराम से, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? बच्ची मैं को कहा थोड़ा कह रहा हूँ, साइड में कर दो भाई। अब बच्चे का कैसे साइड में कर दूं, ये आ जाता है बार बार, मेरे ही बेटी है।
अच्छा, नहीं चलो बेटी, आपकी होगी, मैं देर जाहिर सी उधर बात घूमो, है आपकी, उधर घूमो। बाजू वाली की तो नहीं होगी। अच्छा, हाँ, लेकिन वो आप, बार बार मेरे आए। को ऐसा लग रहा है कि उर्दू पीरियड भी था, इस्लामिक स्कूल भी नहीं थी, मतलब आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, राइट? नहीं, प्राइवेट था। अच्छा, प्राइवेट स्कूल थी। जी। लो भाई, प्राइवेट स्कूल, हिंदू प्रिंसिपल, और वहाँ इस्लाम की तालीमात जो है वो दी जा रही थी। खैर, ये इससे अभी हमको वो नहीं है। अच्छा, कभी कुरान आपने पढ़ा है पूरा मायने के साथ? कुरान नहीं पढ़ा मैंने मायने के साथ। अच्छा, कुरान आपने पढ़ा ही नहीं है मायने के साथ। हदीसों को ना, पढ़ा कभी मायने के साथ? नहीं हदीसों को भी नहीं पढ़ा। पढ़ने वाली चीजों को पढ़ा जाएगा कि बिना पढ़ने वाली चीजों को? जितना पढ़ना चाहिए था अच्छा, उतना मैंने कुरान सब कुछ पढ़ने पढ़ा वाली चीज नहीं है। है। कुरान यानी पढ़ने वाली चीज नहीं है। कुरान पढ़ने वाली चीज है, उसको कंटिन्यू पढ़ने वाली चीज है। वो एक पढ़ने की अलग चीज है। जिसने उसको पढ़ा तो फिर वो उसको पढ़ना ही पड़ेगा ताउम्र तक। तो आप मुसलमान होते हुए भी कुरान को आपने नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ेंगे। अभी क्या वक्त से निकल गया क्या? अच्छा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई बिल्कुल। लोग, भाई सलीम भाई जो है, लेकिन ईमानदारी से, मतलब ऑनेस्टी से जो है वो कबूल कर रहे हैं कि इन्होंने कुरान को अभी तक नहीं पढ़ा, हदीसों को नहीं पढ़ा, लेकिन मरते दम तक ये मुसलमान रहेंगे, और इन्होंने अकल का इस्तेमाल किया। कितनी अच्छी अकल है कि एक किताब को पढ़ा भी नहीं है, हदीसों को पढ़ा भी नहीं है, हम्म। फिर भी मरते दम तक मुसलमान रहना चाहते हैं। लेकिन आज इनका इस्लाम हम छुटाएंगे। अच्छा सलीम साहब, आपने ये अग्री किया मेरे साथ कि लौंडी के साथ करना, उसको बेचना, ये सारी चीजें इंसानियत के खिलाफ है। अगर कोई भी जो इसकी इजाजत देता हो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शैतानी, शैतान होगा वो, शैतानी अमल, बहुत बुरा होगा, डाकू होगा, गुंडा होगा, क्या होगा आपकी नजर में? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। सर, टाइम पे आवाज चली जाती है, यही मसला है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई, जैसे कि आपने कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है, लौंडियों के साथ इसकी इजाजत देना करना, उसको बेचने की इजाजत देना बेचना, तो अगर कोई इसकी इजाजत देता हो, तो वो आपकी नजर में क्या एक शैतान है, या फिर गुंडा है, मवाली है, क्या है? जो जो उसके लिए सजा बनती है उस सजा का हकदार है वो। क्या सजा देना चाहिए आपके हिसाब से उसको? जो भी सजा बनती है। वैसे एक बात मैं भी आपसे पूछ लूं अब। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आप मेरे से सारे सवाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो आपके हिसाब से अच्छा। उसको क्या सजा देना चाहिए जो इस तरीके की इजाजत दे, इन्वॉल्व हो, करे? आपके हिसाब से उसको क्या हम्म। सजा देना चाहिए? उसका पिछवाड़ा सुझाना वैसे जो, चाहिए? अरे हमने जो बता दिया, जो उसकी सजा है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। और वो मतलब क्या उसको सजा। पिछवाड़ा सुझाना चाहिए उसका, लाल करना चाहिए? बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल। चलिए, अच्छा आप एक वादा करिए कि आप अपनी इस बात से जो है ना पलटी नहीं मारेंगे। मैं क्यों मानने लगा भाई? ओके भाई, स्लेव्स के साथ करने की इजाजत आपके कुरान में, कुरान का लिखने वाला जो है अल्लाह, या कुरान का भेजने वाला जो है वो देता है। ये मैं आपके सामने अब कुरान की आयत खोल रहा हूं, और आपको फिर मानना पड़ेगा कि भाई अल्लाह की पिछवाड़ी जो है वो लाल करनी चाहिए। ये देखिए, और या मैं जो भी भी, तो इसके बाद में बोलूंगा। जी जी आप, मैंने। यार मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आपका वक्त होगा ना जब आप जरूर मुझसे सवाल करिएगा, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, ठीक ठीक सर, ठीक, बोलो बोलो। हाँ सर, ये देखिए, इसको थोड़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप फोन करवा रहे थे। हाँ। बोलो ना। दिखा रहा हूँ भाई, स्क्रीन दिख रही है आपको? अच्छा, स्क्रीन दिखा रहे हैं जी? लिखा लिखाया दिखा रहे हो? एक मिनट रुको, ये सर कभी उंगली जो है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो थोड़ा वेबसाइट पे भी टेढ़ी उंगली करना पड़ता है। स्क्रीन हाँ दिख रही है हाँ, आपको? वेबसाइट अरबी पढ़ने पे आती है स्क्रीन आपको? दिखा। बिल्कुल पढ़ने को आती है और दिख रही है। इससे क्या मतलब है? ओके, पढ़िए इसको जरा। अरे तो इसको पढ़ने से क्या हासिल होगा मुझे तो बताओ। तुम बता सर दो इस पे क्या लिखा हुआ। मैं बता देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा भाई, आपका तो मैंने टेस्ट भी नहीं लिया था, आप एक बार अरबी पढ़े हो?
अरबी भी पढ़ा हुआ हूँ, उर्दू भी पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा हूँ। एक आयत पढ़ दो। एक आयत पढ़ दूं? हाँ, जो स्क्रीन पे आपके सामने ये पढ़ दीजिए। ये वाली क्यों पढ़ूं? मुझे जो आती है मैं वो पढ़ दूंगा। देख के पढ़ने नहीं आती आपको? नहीं, देख के पढ़ना नहीं आती। अरे बाप रे, तो आपने सीखा नहीं? जितना भी है याद है। अच्छा, तैयार सुना दो। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहल मुबादिल्लाहि अस्सलालीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और बताएं आप? पूरे अत्तहियात की बैंड बजा दी। और उसके बाद दरूद शरीफ जरा सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरे वो नहीं भाई, सल्लल्लाहु ताला अत्तहियात के अलैहि बाद जो वसल्लम। अब दरूद। तुम्हारे हिसाब से अत्तहियात थोड़े ना मैं सब कुछ बोल दूंगा, मेरे हिसाब से मैं भी तो बोलूंगा कुछ, उसका तुम भी जानोगे, मैं भी भाई, तो। आपको अब अरबी तुम इतना पढ़ने नहीं कह रहे हो आती। तो इसका मतलब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे सिर से ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। भाई सलीम साहब, मैंने जी, बहुत अच्छे से कुरान पढ़ा है। दिक्कत ये है कि आपको आपने अरबी कुरान पढ़ने नहीं नहीं आती। पढ़ा। यार सुन तो लो। मुझे अरबी पढ़ना आती है। हाँ बताएं। सुन, अरबी पढ़ने आती है? हाँ हाँ। तो ये स्क्रीन पे सामने है, पढ़िए। अरे स्क्रीन पे सामने पढ़ने से मुझे मिलेगा क्या? आप तो बताएं इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ा आपको के आप मुझे क्या सबूत, समझाना चाह आप रहे हैं? डिस्कशन करने आए ना सलीम साहब? जी, इसके सामने ये मुझे पढ़ाने से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये पढ़ने मैं से आप मुझे क्या साबित डिस्कशन करेंगे? कर रहा हूँ आपसे। ये स्क्रीन में जो आपको कह रहा था कि कुरान वाला अल्लाह या कुरान इसकी इजाजत देता है स्लेव के साथ सेक्स करने की, उसकी मैं तो दलील दे रहा हूँ। आप मुझे पढ़ के दिखाओ। मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। मुझे पहले कंफर्म तो हो जाए कि आपको अरबी पढ़ना भी आती है या नहीं आती है। स्क्रीन पे जरा अरबी पढ़ नहीं के आती दिखाओ। है, नहीं नहीं आती है अरबी। अभी इंग्लिश तो आती आपने है। कहा कि मुझे आती है पढ़ने के लिए। अरबी में आती है, उर्दू जितनी आती है उतनी आती है, इतनी नहीं आती। अबे तभी तो तुमने बोला उर्दू का पीरियड था। अरे अच्छा तो चलो उर्दू उर्दू आती पढ़ है, के ये तो दिखाओ। अरबी है। उर्दू और अच्छा, अरबी में तुम फर्क ही नहीं जानते तो ओके, तुम कुरान ये पढ़े कहाँ उर्दू से हो? उर्दू उर्दू पढ़ो। हाँ, उर्दू पढ़ो आपके स्क्रीन के सामने। स्क्रीन के सामने उर्दू पढ़ूं? हाँ, स्क्रीन पे है उर्दू। ये पढ़िए, अभी उर्दू तो आ गई ना? हाँ। पढ़िए। जूम कर दो साल भाई। जूम करूं? हाँ, नहीं तुम मत करो, मेरे में है जो। अरे कर देते ना। ले ओके, पहले पढ़िए अभी। हाँ, ये पढ़िए लिखा साहब। हुआ है इसमें। इतनी नहीं आती भाई, आप जो बताओ इसमें क्या लिखा है? तुम्हारे यार हिसाब से क्या तुमको है ये? तुम्हारे हिसाब तुमको से क्या है? तुम अत्तहियात क्या नहीं समझ रहे हो? आती। सुनो मेरी बात, तुमको हाँ अत्तहियात नहीं बताओ। आती, तुमको अरबी पढ़ने नहीं आती, तुमको दरूद पढ़ने नहीं आता है, तुमको उर्दू पढ़ने नहीं आती तुमको कुछ नहीं आता है। तुमको कुछ मेरे नहीं को। आता है। भाई जाओ यार, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जाओ, निकाल दिया मैंने। तो ये ऐसा हो जो पढ़ के मतलब कंफर्म तो हो। चलो मैं भी पढ़ लूं, कोई मुश्किल नहीं, पर लेकिन कंफर्म तो हो कि आप मुसलमान है भी क्या नहीं है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।